ओके हाय गाइस। तो आज का पीएनएल रहा 1.7%। ठीक है, जो मैंने शेयर भी कर दिया था। तो बेसिकली आज दो ही ट्रेड गए, तो दो इंडिविजुअल ट्रेड हैं, 52 300 पी एंड 52 400 पी सी। अगर मैं आपको इनको मोमेंटम के हिसाब से दिखाऊं, तो मोमेंटम के हिसाब से ये दो ट्रेड, पहला ट्रेड आया था यहाँ पे मॉर्निंग में पुल बैक आया था ना, तब यहाँ पे कहीं पे ट्रेड हुआ था। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट कैंडल पुल बैक में ही हो गया था, क्योंकि अगर आप इसको 1 मिनट में देखोगे ना पीछे जाकर एकदम, तो 1 मिनट में काफ़ी अच्छा आप मूव आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा पुल बैक आया था, तो उधर हो गया था ट्रेड। फिर जो सेकंड वाला था, ठीक है, वो जो सेकंड वाला था वो यहाँ कहीं आया था। अब देखोगे मार्केट 52 200 भी ब्रीच कर दिया था, बट लेकिन क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ी से गल रहे थे, तो मेरा जो पुट है वो मेरे एसएल के ऊपर स्पाइक नहीं कर पाया। तो अगर आप एक देखोगे, मेरे पुट का एसएल प्रॉबेबली 200s में था। ठीक है, मेरा पुट का एसएल 200s में था, तो 230 240 तक गया ही नहीं कभी मार्केट। तो वो यहीं कहीं पर 180 के बाद जाके फिर वहाँ से ज़ीरो हो गया। तो मेरा पुट का एसएल नहीं हिट हुआ। ठीक है, द सेम गोज फॉर कॉल। कॉल तो आई थिंक स्पाइक ही नहीं किया पूरा दिन। जब कॉल शॉर्ट हुआ होगा वहाँ से लीनियरली डिके हुआ है। ठीक है, तो कॉल यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट हुआ था, तो फिर वहाँ से एक बार ऊपर आया था, फिर वापस लीनियर डिके। ठीक है, दी अदर पार्ट विद दिस इज कि आई जस्ट वांटेड टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई आपने 10 लाख पे तीन ही लॉट के बेचे, तो 10 लाख पे तीन लॉट नहीं बेचे मैंने, 10 लाख पे तीन लॉट प्लस तीन लॉट, तो ये और ये अलग अलग ट्रेड है। ठीक है, वो तो आज मेरा कैपिटल बहुत कम यूज़ हुआ, कैपिटल यूज़ सिर्फ 2.5 लाख हुआ। बट अगर मान लो ये दोनों सेम साइड पे जाते, तो मेरा कैपिटल शायद 3.5 4 लाख रुपए यूज़ होता। और मेरे जो टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन मैं भी रख रहा हूँ अराउंड 9 लाख रुपए रख रहा हूँ, तो चार ट्रेड के हिसाब से, और मैं थोड़ा सा पैसा लाइक अबाउट 50,000 1 लाख रुपए तो ऐसे ही फ्री में रखता हूँ। ठीक है, उसका अनयूटिलाइजेशन नहीं रहता। फिर आई थिंक मुझे एक और कमेंट आया था, जिसका मुझे आंसर करना था। मैं ड्रॉडाउन वाले पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, समथिंग हैपेंड। आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दिस। हाँ, तो गाड़ी के साथ, वेयर इज दैट वीडियो? So there was this one comment. Let me just find it quickly. Okay, so there's this one question, bro. Make one video on your option selling method. Do you sell naked with hedges just to capture margin benefit directionally, or you have some strategy or for directional selling? So yes, I have a strategy for directional selling. It's based on momentum. The momentum is basically just speed and वो वाला distance, वो जो भी, एंड अगर मार्केट काफ़ी तेज़ी से, आई वुड से, एक तरफ मूव कर रहा है, देन माई ट्रिगर्स ट्रिगर। तो आज जैसे दो ही ट्रिगर हुए, क्योंकि दो ही बार ऐसा हुआ कि मार्केट फुल स्विंग में, दो ही बार बहुत तेज़ी से मूव हुआ, एंड आफ्टर दैट मार्केट में एकदम सुस्ती आ गई थी। इट वॉज डूइंग, वो बहुत ही धीरे 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 मूव कर रहा था, तो कुछ हुआ नहीं ट्रिगर। ठीक है, तो येस आई हैव अ स्ट्रैटेजी एंड येस आई यूज hedges जस्ट टू कैप्चर मार्जिन बेनिफिट। क्योंकि अगर आप देखोगे 8 रुपए के हेज से 120 रुपए का पुट तो कहीं पर भी नहीं हेल्प कर रहा है, राइट? है ना, तो मैं सिर्फ हेज तो मार्जिन बेनिफिट के लिए ही पर्टिकुलरली लेता हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एक बार एच एच वाला मेरा अकाउंट बन जाए, कॉर्पोरेट अकाउंट, देन मे बी आई कैन पुट बेटर, मतलब आई कैन प्रॉबेबली पुट ऐड मोर कैपिटल। अभी के लिए मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ। मैं जैसे यहाँ पे कुछ 30 40 थाउजेंड रुपीज़ और मतलब आ जाएंगे, मतलब अराउंड 40 के का भी अगर एक बार वो बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो मैं प्रॉबेबली कैपिटल बाय 5 3 4 लाख या 5 लाख बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उससे करके धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो ताकि आपको एक रियलिटी पिक्चर मिले। ठीक है, बिकॉज वरना रियल पिक्चर मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑन अ जेन्युइन नोट मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक कैपिटल अपना बहुत तेजी से बढ़ाओगे, तो देन इट वुड बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू मैनेज द डीडीज। ठीक है, तो वो अपन नहीं करेंगे, वो पूरा क्लियरली दिखाऊंगा कि हाउ इट्स डन। ठीक है, ओके, ओके, देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।